हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 2 और इसमें एक टॉपिक हमने कवर कर रखा था फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में भी टॉपिक कवर कर रहे थे और उसका आधा पार्ट बचा हुआ था, तो हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे कि रॉक साइकिल होता क्या है। तो सबसे पहले चलो इसे हम देखते हैं, इसे अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप मेग्मा देख रहे हो। मेग्मा जानते हो क्या होता है? मेग्मा जो आपने पढ़ा होगा, लेयर ऑफ अर्थ। लेयर ऑफ अर्थ कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट क्रस्ट, नीचे वाले पार्ट मेंटल और सबसे नीचे वाले पार्ट कोर। जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट उस पर हम रहते हैं। ठीक है, जो भी इंसान रहता है, सर्वाइव करता है, उसकी लाइफ सर्वाइव हो पाती है वो क्रस्ट में ही हो पाती है। तो हम कहाँ रहते हैं? क्रस्ट, डैट मीन्स ऊपर वाले पार्ट पे। लेकिन मेंटल जो है ना, नीचे की तरफ जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर ज़्यादा होने लगता है। मेंटल में क्रस्ट से ज़्यादा टेम्परेचर है एंड नीचे वाले जो कोर है ना, कोर में कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर है। क्या है? कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर। ठीक है, तो नीचे वाले जो कोर हैं उसके 2 लेयर होते हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। आउटर कोर एंड इनर कोर होते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। अब देखो, टेम्परेचर की वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ पर बहुत सारे मेग्मा होंगे। और मेग्मा क्या करता है? ऊपर की तरफ जाता रहता है, ऊपर की तरफ जाता है। और कई बार ये क्रस्ट है मानकर चलो, और ऊपर की तरफ जाते जाते बहुत ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ये बहुत ज़्यादा है तो ऊपर की तरफ फेंक देता है। अब देखो, ये फेंक दिया। अब एक बार इरेज कर लेती हूँ। फेंक दिया ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऊपर ये वाला सारा पार्ट चला गया। अब ऊपर गया ना तो ये कूल डाउन हो जाएगा। बाहर में जो है वो टेम्परेचर कम है और एयर वगैरह बहुत ज़्यादा है, हवा वगैरह, तो ये क्या हो जाएंगे? कूल डाउन होंगे और कूल डाउन होने के बाद रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और वो मोल्टेन मेग्मा था वो। ठीक है, और ये सॉलिड फॉर्म में आकर इस रॉक को हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक। क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक कहते हैं। अब इग्नियस रॉक्स में हवा के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू क्या हो जाते हैं? वो टूट जाते हैं, छोटे 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 सेडिमेंट में टूट जाते हैं। और सेडिमेंट धीरे 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 जुड़ के किसमें? सेडिमेंट रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। मानकर चलो कोई आपका दोस्त है, ठीक है, उसे आप माउंटेन पे ले गए, उसे धक्का दे दिया, उसकी हड्डी, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी एंड सभी जगह की जो हड्डी होती है ना वो टूट गई, बोन्स सारी टूट गई। और फिर वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर फिर से जोड़ दिया और वो चलने लगा, तो वो सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, और डॉक्टर ठीक कर चुके हैं। अब देखो, इस पे बहुत सारे प्रेशर, टेम्परेचर देते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। और मेटामॉर्फिक रॉक में बहुत सारे टेम्परेचर और प्रेशर आने की वजह से वो फिर से मेग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया समझ में? तो अब देखो, जो इग्नियस रॉक है वो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो है आपको पता है सेडिमेंट्री रॉक है वो मेग्मा में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है जब टेम्परेचर और प्रेशर इसे बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो अब देखो पैराग्राफ क्या कह रहा है, इसमें देखते हैं। You will be surprised to know that one types of rock change to another types under certain condition in cyclic manner. This process of transformation of rock from one to another is known as रॉक साइकिल। ठीक है, रॉक साइकिल जो है वो रॉक्स जो है ना वो एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में आ रहा है। आपने देखा ना, अभी मेग्मा से इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बना, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बना। तो इस साइकिल को हम क्या कहेंगे? रॉक साइकिल। रॉक्स का साइकिल चल रहा है तो इस साइकिल को हम क्या कहेंगे? रॉक साइकिल। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो मोल्टेन मेग्मा होता है ये ऊपर आता है, अभी बताया है मोल्टेन मेग्मा ऊपर आता है एंड वो सॉलिडिफाइड में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो क्या बन जाता है? इग्नियस रॉक बन जाता है। दिस इग्नियस रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर द ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट टू द फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। और वो जो इग्नियस रॉक है, वो इग्नियस रॉक छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, उनके जो टुकड़ा है वो एक जगह डिपोजिट हो जाता है। उस टुकड़ा को क्या कहते हैं? सेडिमेंट कहते हैं। और वो एक जगह डिपोजिट हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। डिपोजिट मतलब जमा करना, डैट मीन्स आप अपना मतलब आपके पेरेंट्स जो है वो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाने जाते हैं ना, तो यही बात है। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू द हीट एंड प्रेशर दे
चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। जो इग्नियस रॉक है एंड सेडिमेंट्री रॉक है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर होने की वजह से, डालने की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन द फ्रॉम मोल्टन मैग्मा। इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट पड़ने की वजह से वो मेल्ट डाउन हो जाते हैं और मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन बी कूल डाउन। ये मोल्टन मैग्मा फिर से कूल हो जाता है, सॉलिडिफाइड के फॉर्म में आता है और इग्नियस रॉक बन जाता है। ठीक है, आपको आगे समझ में यहाँ तक का साइकिल। आगे देखो क्या है। रॉक्स आर मेड ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो है बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बने हैं, है ना, बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बने हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। इनकी ये जो है ना नेचुरल है ना, सारे मिनरल्स क्या है, नेचुरल है, वो हमें नेचर के थ्रू मिला है और हर एक मिनरल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होते हैं और अलग अलग होते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द ह्यूमन काइंड। हमारे लिए मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज फॉर यूज एज फ्यूल। हम यूज एज फ्यूल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस जो घर में यूज़ करते हैं वो नेचुरल गैस ही तो है ना, है ना, क्या है, नेचुरल गैस ही हैं। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम ये सब क्या है, नेचुरल है और हमारे यूज़ में आते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इसे इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, इन अ मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र। ठीक है, क्या होता है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैमाने पे इसका यूज़ हो जाता है, चाहे वो मेडिसिन बनाने में हो या फिर फर्टिलाइज़र बनाने में। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके बनाने में इन सब का यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर ख़त्म है। देख लो नीचे क्वेश्चन आंसर है। आज ये चैप्टर ख़त्म है। आप सब अच्छे से मुझे बताओ कि ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया। अगर समझ में आ गया होगा चैप्टर अच्छे से तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर से करना कि वीडियो अच्छा लगा है या नहीं लगा है। और आप सब अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक्स फॉर